क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्नों का, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों का, जो कि विभिन्न एग्जाम में 2022 तक के एग्ज़ाम में बना है, जैसे कि MPPCS हो, BPSC हो, UPPCS हो, IAS हो, या कुछ अन्य एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बना है बौद्ध धर्म से संबंधित, उसका डिस्कशन करते हैं। इससे पीछे जो भी डिस्कशन किया गया है उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पे प्राचीन भारत के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था, और उनके पिता का नाम सुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे, और माता का नाम माया देवी, जो कोल्य गणराज के कोली वंश की कन्या थी। और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया, गृह को त्याग दिया था, और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो गृह त्याग हो जाएगा इसका सही उत्तर, सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो कोली वंश से संबंधित थी, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो ये लुम्बिनी में हुआ था, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। बुद्ध का एक और नाम से जाना जाता है, तो इसमें ई उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का नाम जो है एक अन्य सिद्धार्थ के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 6 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो ये मौर्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये है इसका सही उत्तर, रामपुरा स्तंभ अभिलेख। इसका ये नहीं होगा, इसका डी उत्तर है, रूमदेई स्तंभ अभिलेख, रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख, डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, अशोक। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है कुशीनगर। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, और जहाँ वे चुन नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे, उसने बुद्ध को शुकर मधु खाने को दिया था। इससे उसे रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हो गई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में जो है 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और इसी घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। तो कुशीनगर, यूपी, मल्ल, इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्लों के। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। इसका डिस्कशन देखिए कि बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति और दुख को निरोध ही निर्वाण कहा गया है। तो बुद्ध का सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति के समय हुआ था। तो ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ, बोध गया में प्राप्त हुआ था।
तो इसका इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है तो कहाँ हो जाएगा? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था? और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। तो एक तो हो जाएगा कौशल और एक हो जाएगा मगध। दो उत्तर सही है, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति पूछ रहा है। अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा जो है अंतिम था? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी उत्तर यही है, सुबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये बिताए थे वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो है करता है? तो क्या हो जाएगा? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। अलार कलाम कौन थे? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में भी बना था। अलार कलाम कौन थे? तो ये थे बुद्ध के एक गुरु। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ये दिए थे सारनाथ में। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में जो सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया और इसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? क्या उत्तर हो जाएगा? सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 22 का है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो क्या उत्तर हो जाएगा? महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन सब वही है, पॉइंट वही है कि धर्म से संबंधित है, धर्म सारनाथ से होगा, कुशीनगर से होगा, जन्म से संबंधित होगा, मृत्यु से संबंधित होगा। इसी पे जितना भी प्रश्न है ये घुमा फिरा के सभी प्रश्न इसी पे आधारित होगा। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था तो ये सारनाथ में, सी उत्तर हो जाएगा। 26 का रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो सर्वाधिक उपदेश जो है सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? उज्जैन, बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। देखिए 4 बौद्ध संगति हुआ है और इसको भी ध्यान में रखना है, चारों बौद्ध संगति का डिस्कशन किया जाएगा और इसमें से आपको एक क्वेश्चन अनिवार्य है कि देखने को मिलता है एग्जाम में। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया गया था, तो ये किया गया था महाकश्यप के द्वारा, ये उत्तर इसका सही है। प्रथम बौद्ध संगति जो है प्रथम बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी में सप्तवर्षीय गुफा में आयोजित की गई थी और इस समय मगध का शासन अजातशत्रु था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में। और इस संगति की अध्यक्षता जो महाकश्यप के द्वारा किया गया था, इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य जो थे आनंद और उपाली भी उपस्थित रहे और इससे बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया तथा उसे सूत और विनय नामक 2 पीठकों में जो है विभाजित किया था। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और
विनय के प्रमाण माने जाते हैं। ये सब भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 29 करा कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। तो ये भी प्रश्न वही है, आज से थोड़ा चेंज है पूछने का, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो ये हो जाएगा राजगृह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 31 नंबर पे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, ये भी क्वेश्चन उसी से संबंधित है। तो जगह पूछा है तो कहाँ हुआ है, राजगीर में या राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। देखिए कनिष्क के समय में जो कश्मीर में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो चतुर्थ बौद्ध संगति था। प्रथम का डिस्कस हो गया, चतुर्थ का ये बौद्ध संगति था और इसका जो अध्यक्षता किए थे ये वसुमित्र के द्वारा किया गया था। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था और अध्यक्ष थे वसुमित्र। अश्वमेध जो है अश्वघोष इसकी उपाध्यक्ष बने थे। और भी है, डिटेल में इसको देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन 33 का रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। देखिए अगर वीडियो लंबा अगर बनता है ना तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, 2x करके इसको वीडियो को डबल स्पीड करके आप लोग वीडियो देख लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो इसका क्या हो जाएगा कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 35 पर। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है कश्मीर में हुआ था, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा कनिष्क के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 36 का चतुर्थ बौद्ध संगति या परिषद के नाम से भी जानते हैं संगति को हुआ था, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में, ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी, किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 38 का कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है, इसका जो है आपको टिक करना है। तो इसमें से बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना का अनुष्ठान, तीनों उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 39 कह रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से आपको ज्ञात करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे राजगिरी हो जाएगा प्रथम, उसके बाद हो जाएगा वैशाली, उसके बाद हो जाएगा पाटलिपुत्र और कुंडलवन यानी कश्मीर में, यानी क्या उत्तर बन जाएगा डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि द्वितीय बौद्ध समिति का या संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम का डिस्कस हो गया, फोर्थ भी हो गया, अब द्वितीय का डिस्कस है कि द्वितीय बौद्ध समिति या संगति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये हुआ था वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 41 का तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 करा कि निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा का आयोजित की गई थी, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का जो है आयोजन किया गया था, तो इसका राजगीर में किया गया था। आगे ऑप्शन देखिए, राजगीर या गिरी ब्रिज भी बोलते हैं, सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 44 का कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 45 करा कि बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है, स्तंभ 1 और 2 में अंकित किया, आपको सुमेल जो है करना है। जन्म इनका कहाँ हुआ है, तो जन्म हुआ है लुम्बिनी,
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ है। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे। और निधन कहाँ हुआ है? तो कुशीनगर। तो उत्तर क्या बन जाएगा? 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1 और 4, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 47 का है सूची एक, अरे यार एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 47 का है कि सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 का चिन्ह से संबंधित है। सूची सेकंड अर्थ दिया गया। जन्म का अर्थ होता है कमल से। प्रथम प्रवचन का अर्थ हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन से। महाबोधि का हो जाएगा बोधि वृक्ष से। और त्याग क्या हो जाएगा? घोड़ा। यानी कि क्या उत्तर बन जाएगा? तो उत्तर बन रहा है 4, 2, 1 और 3, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंगयूपा, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 49 का है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। देखिए, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हासिल किया, ये भी सही है। और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, सही है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, सभी इसमें स्टेटमेंट सही है। ये सब स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी में बनाता है, और अब धीरे धीरे यूपीपीसीएस में भी बनाना चालू कर दिया है। और आप ऐसा भी एक्सपेक्ट कर दें कि आने वाला समय बीपीएससी में भी आपको ये सब इस टाइप का मतलब स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। थोड़ा सिलेबस हेर फेर किया, बस आपको इस टाइप का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो है प्राप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 का है कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। देखिए, अब तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचम। इसका डिटेल भी है यहाँ दिया गया, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निरंजना नदी पर स्थित था, तो ये था बोध गया। क्वेश्चन नंबर 53 का है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 54 का है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? मतलब निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो ये है हो जाएगा देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 55 का है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में निम्न में से किसे नामित किया था? तो इसमें से कोई उत्तर सही नहीं होगा, इसका डी उत्तर सही है। और इसका एक्सप्लेन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। देखिए, बीपीएससी या कोई अन्य स्टेट पीएससीएस ले लीजिए, उसका जो है आपको पीटी का तो डिस्कशन आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, बहुत सारा चैनल भी है। लेकिन मेंस का आप लोग सर्च करके देखिएगा, मेंस का एक भी चैनल अवेलेबल नहीं है, या कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता। और जो डिस्कस करना चाहता है उसके पास उपलब्ध सोर्स ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बीपीएससी जैसे 67th का अभी जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप देखेंगे कि मेंस बैच के लिए एक भी यूट्यूब पे स्पेशल क्लास या वीडियो प्रोवाइड नहीं करता। और हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड ही नहीं है। दूसरा नंबर, कोई भी टीचर का फीस जो है 12,000 से ऊपर ही रखा है। हमने बहुत सारा टीचर का कोचिंग का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चेक किया है, कम से कम 12,000 से ऊपर फीस है, चाहे यहाँ दिल्ली का हो
चाहे आप पटना का बात कर लीजिए, चाहे इलाहाबाद का बात कर लीजिए, कोई भी टीचर का मेंस का बैच है ना, ये 12,000 से लेके ऊपर का ही बैच है। 12,000 तो हम ऑनलाइन का डिस्कशन करते हैं कि ऑनलाइन में इतना अवेलेबल है, और ऑफलाइन में तो इससे आपको 25,000, 30,000, 50,000 इतना फीस रखा गया है कोचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 56 कर रहा था कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का डी उत्तर इसका सही है। आने वाला समय में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी मेंस का बैच, मेरे पास थोड़ा स्मार्ट बोर्ड हो जाए, उसके बाद हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। इसमें जो है वे कर्म में विश्वास करते थे, ये सही हो जाएगा, और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही हो जाएगा। और इस टाइप का कोई उत्तर भी इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 58 करा कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो बुद्ध द्वारा ये वैशाली में दिया गया था, बी उत्तर इसका सही है। और अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने अपने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी थी। और बौद्ध संघ के सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बना है। त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 61 पे। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, बीपीएससी में पूछा, तो क्या हो जाएगा बौद्ध धर्म का, डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 62 करा कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा बौद्धों से। 63 करा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो ये विनय पिटक से। क्वेश्चन नंबर 64 करा है कि यमन बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमन जो है बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो किसका हो जाएगा अभिधम। क्वेश्चन नंबर 65 करा है कि निम्न में से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन जो है संकलित है, तो ये किया गया है सूत पिटक में। क्वेश्चन नंबर 66 करा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, तो हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ, बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 67 करा है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की, तो इसका क्या हो जाएगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 68 करा है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 करा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। बिहार स्पेशल में ये सब क्वेश्चन बनाता है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो क्या हो जाएगा राजगीर में, 400 मीटर ऊंचाई वाला। क्वेश्चन नंबर 70 करा है कि बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा को बोधगया में है निर्मित की गई थी। 80 फीट की बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी, तो जापानियों के द्वारा, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। 71 करा है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 72 करा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं है, वह है, क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा सांची स्तूप। क्वेश्चन नंबर 73 करा है कि निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है।
देखिए इसमें डिटेल में आपको जाना होगा। भरहुत एवं सांची का स्तूप स्थापना जो है मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत जो है दमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल में ही माना जाता है। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय हुआ था और भरहुत सांची धमेक स्तूप का निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 74 को है आत्मवाद सिद्धांत है, आत्मवाद सिद्धांत है तो ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। अच्छा खासा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बौद्ध धर्म से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 करा कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है, तो सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध से। क्वेश्चन नंबर 76 करा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, एशिया के ज्योतिपुंज के तर्ज पे जाना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध को, द लाइट ऑफ एशिया। क्वेश्चन नंबर 77 करा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 78 करा क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया है बुद्ध के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 79 करा है कि भारत की संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका क्या हो जाएगा, परिपूर्णताएं जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ जो है प्रशस्त हुआ, ये उत्तर इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 करा है कि सर एडविन एनाल की पुस्तक जो है द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ये आधारित है ललित विस्तार पर। क्वेश्चन नंबर 81 करा है कि बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, क्या हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा करना। क्वेश्चन नंबर 82 करा है कि बौद्ध धर्म की एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, बौद्ध धर्म को एक देवता का स्थान जो है किस राजा के समय में जो है दिया गया था, तो ये दिया गया था कनिष्क के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 83 करा है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया हुआ थी, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया हुआ थी, तो ये हो जाएगा बुद्ध की, सी उत्तर सही हो जाएगा। 84 करा है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म, भी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 85 करा गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, क्या नाम है इसका, धर्म चक्र। क्वेश्चन नंबर 86 करा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, यह बनाया गया था कुषाण के काल में। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 करा कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें ई उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्यों ई होगा, इसका डिस्कशन जो है ये यहाँ किया गया, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ डिटेल में डिस्कशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 88 करा कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है, यह जो है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी के रूप में साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आइए इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर भूमि 89 करा भूमि स्पर्श की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, 89 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो इसका क्या हो जाएगा, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि भारत के संस्कृति
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, इसका जो है उत्तर आपको करना है। इसमें जो है एक और इसका 3 उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी, और परिवारजक का हो जाएगा परित्यागी एवं भ्रमणकारी। 1 और 3 सही है, बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 92 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। निम्नलिखित में से कौन से शासक थे जो बौद्ध मत के विस्तार में अपना योगदान नहीं दिया था, तो ये पुष्यमित्र शुंग, डी उत्तर सही हो जाएगा। 93 कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। देखिए स्टेटमेंट कथन 1 कह रहा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और कारण उसका दिया गया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है कुशीनगर में। इसका क्या हो जाएगा, दोनों उत्तर सही है और आर जो है एक ही जो है सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देखिए स्टेटमेंट है, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो एक तो लोथल का प्राचीन हो जाएगा ये, और एक दूसरा हो जाएगा सारनाथ का बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, और एक है नालंदा बौद्ध अभिधर्म का महान पीठ। 3 उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है कि महायान बौद्ध सभा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा महापद्म पानी। क्वेश्चन नंबर आईएएस का क्वेश्चन में इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को ही मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ये गूगल के सहायता से क्या करता, डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम प्रश्न को हिंदी मीडियम ट्रांसलेट कर देता है, जिसके वजह से कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को हिंदी मीडियम ही नहीं समझ में आता रहता कि लिखा क्या है, और पढ़ने में भी प्रॉब्लम होता है, प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इसमें जो है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, और एक और जो है महासंघिक द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। 2 उत्तर सही है, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाएगा भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो ये है मैत्रेय, सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाए भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, और आगे देख लीजिए 2 स्टेटमेंट यहाँ है और आप 2 स्टेटमेंट यहाँ देख लीजिए, तो इसका 2 और 3 स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो रोक के। क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो, एक मिनट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता में, ये उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है, तो ये हो जाएगा कार्ले में, सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 101 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कहाँ मिलता है, तो ये कन्हेरी में मिलता है, सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। चीन किसको भेजा गया था, ये नागार्जुन को भेजा गया था। 103 कह रहा है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या, ये थे नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 104 कह रहा है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो ये थे माधविक। और
अक्सर आप IAS या BPSC का तैयारी करते हैं तो उसमें मेंस में अक्सर आपको बोला जाता है कि जब तैयारी आप करते हैं या आंसर राइटिंग लिखते हैं मेंस का, तो आप माध्यम मार्ग जरूर अपनाएं। न राइटिस्ट बनना है न लेफ्टिस्ट बनना है, माध्यम मार्ग आपको अपना के आंसर लिखना है। ज़्यादा राइटिस्ट बन गए तब भी गलत और ज़्यादा लेफ्टिस्ट बन गए तब भी गलत। क्वेश्चन 105 करा कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है कहाँ? विक्रमशिला। और क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था तो ये हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 107 करा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ये गुप्त काल में एस्टेब्लिश किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 करा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुमार गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 109 करा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन एवं एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध था। 100 नंबर प्रश्न 110 करा है, नीचे दो वक्तव्य दिया गया जिसमें कथन एक और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। उपयुक्त वक्तव्य के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही हो जाएगा? देखिए, एक कह रहा है कारण 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और इसका कारण कहा महाविहार की राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्य के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, इसका हो जाएगा दोनों ए और सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाए, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 112 का है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्वान था? उपयुक्त नीचे दिए गए पुट की सहायता प्रयोग करते हुए सही उत्तर का जो है चयन करना। देखिए, एक तो ये था वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, दूसरा था कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध करना और प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, तीनों था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। वेद प्रामाण्य मतलब वेद में जो लिखा गया उसको नहीं मानना, उसमें नहीं मानना, ठीक है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध करना मतलब कर्मकांड जो समाज में चलता है उसका बहिष्कार करना या नहीं मानना, और प्राणियों की हिंसा का निषेध और इसे अहिंसा बोला गया। तो तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 113 करा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्वान थे? तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो ये अभी डिस्कस किए और एक और हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा, बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 114 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं? तो समान नहीं है आत्मदमन, सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 115 का भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करते उन्हें सही क्रम में रखिए। सही क्रम में रखना है तो सबसे पहले दुख है, उसके बाद दुख का कारण है और उसके बाद हो जाएगा दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग, यानी कि क्या उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 116 कह रहा है कि बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते हैं, तो ये जो है कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 117 का बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करना है। कथन एक और पुनर्जन्म होता है और कारण कह रहा है कि आत्मा की सत्ता नहीं, और कह रहा है कि निम्नलिखित पुट से अपना उत्तर का जो है चयन कीजिए। तो ए जो है इसमें गलत है और किंतु आर जो है सही है, यानी कि डी उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पर आ जाइए कि बौद्ध धर्म में विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें जो है उसने वर्ण में जाति को स्वीकार नहीं किया और उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दिया, उसके कुछ एक शिल्प का निम्न माना, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए,
बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। 4 स्टेटमेंट इसमें सही है। सी उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पर आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन या किस कारण से हुआ और कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है सही है। इसमें जो है सिर्फ एक ही, उस समय बुद्ध और विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ये इसमें सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए 121 का रहा है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो ये एक स्टेटमेंट ये है और आगे देख लीजिए और स्टेटमेंट दिया गया है और उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 122 का कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर, इसे चुनना। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार जो है निवास स्थान को कहा जाता है। बी उत्तर सही है। 123 का रहा है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है। तो आगे देख लीजिए इसका क्या क्या है स्टेटमेंट। देखिए चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 124 का रहा है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो सबसे प्रभावशाली था बर्जियान। तो टोटल बौद्ध धर्म से हमने 124 प्रश्नों का डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा प्रश्न। और इससे पीछे जो भी वीडियो का डिस्कस किया गया है उसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री भी हम इस चैनल पे चला रहे हैं, उसका भी प्ले लिस्ट आपको चैनल पे भी उपलब्ध है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और मिलते हैं इसके अगले सीरीज में जैन धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। 68 बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है और बीएसएससी सीजीएल के लिए भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं जैन धर्म के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।